ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मासिक राशिफल अर्थात अगस्त महीना कैसा आप लोगों का बीतेगा, आइए हम समझते हैं। इससे पहले इस मंथ का जो गोचरीय व्यवस्था है इसको समझ लीजिए, और जो न्यू व्यूअर्स हैं, न्यू सब्सक्राइबर है, वो नोट कर ले। जो मेरा राशिफल होता है दैट इज़ टोटली बेस्ड ऑन एसेंडेंट, इसलिए इसको लगन के आधार पर ही देखिएगा। और अगर आपको लगन नहीं पता है तो आप हमारे नीचे दिए गए कुंडली एक्सपर्ट के लिंक को क्लिक कीजिए और वहाँ पर इस सॉफ्टवेयर, इस ऐप को, मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और अपना जब आप बर्थ डिटेल उसमें एंटर करेंगे तो आपको लगन भी बता देगा कि आपका लगन क्या है। या कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल सॉफ्टवेयर में आप वैल्यू को डाल दीजिए, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, और आपको आपका एसेंडेंट या लगन पता चल जाएगा। नए दर्शकों को एक बार और मैं बता दूं, जो लगन होता है वो हम खुद होते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि अननोन किसी पर्सन की कुंडली मेरे पास आती है तो उसका जो लगन है मतलब वो खुद है, और उसके बारे में मुझे जानकारी देखना है तो लगन कुंडली का ही महत्व है। उस समय चंद्र कुंडली नहीं देखा जाता है, क्योंकि चंद्र कुंडली मन को बताता है, सूर्य कुंडली कॉन्फिडेंस को बताता है, लगन कुंडली आपको बताता है। तो लगन के आधार पे ही देखना चाहिए, और लगन फल इसीलिए मैं बताता हूँ। इस महीने वैसे तो त्योहारों का मौसम है। 3 अगस्त को रक्षाबंधन होगा, और बाकी भी एक के बाद एक त्यौहार आते जाएंगे। 5 तारीख को श्री राम जन्मभूमि पूजन भी है, और इसके बाद कृष्ण जन्माष्टमी, स्वतंत्रता दिवस और भी बहुत सारे फेस्टिवल इस महीने पड़ने वाले हैं। ग्रहों के आधार पर देखा जाए तो कुछ प्लैनेट अपना राशि परिवर्तन करेंगे। सबसे पहले सूर्य की बात करते हैं और मंगल की बात करते हैं। एक राजा और एक सेनापति, दोनों का राशि परिवर्तन 16 अगस्त को होगा, जहां पर सूर्य अपना राशि परिवर्तन सिंह राशि से ये चेंज कर कर्क से चेंज करके ये सिंह में पहुंच जाएंगे। वहीं दूसरी ओर जो सेनापति हैं अर्थात मंगल, वो मीन से राशि परिवर्तन करके मेष में चले जाएंगे। तो इस प्रकार राशि परिवर्तन राजा का और सेनापति का होगा। इसके अलावा 2 और प्लेनेट है जिसमें शुक्र का राशि परिवर्तन 1 अगस्त को ही होगा, और ये अपने स्वराशि क्षेत्र अर्थात शुक्र का जो अपना घर है जिसमें ये 5 महापुरुष योग बनाए थे मालव्य नाम का, वहाँ से ये निकल कर, वृषभ से निकल कर ये मिथुन में पहुँचेंगे, और केवल 17 दिनों के लिए ये मिथुन में रहेंगे, और 17 दिन के बाद ये पुनः कर्क में आ जाएंगे। और कर्क में जब ये पहुँचेंगे उस समय सूर्य का राशि परिवर्तन कर्क से सिंह में हो चुका होगा। अब बुध का राशि परिवर्तन देखा जाए तो बुध का राशि परिवर्तन 2 अगस्त को हो रहा है, और 2 अगस्त को ये राशि परिवर्तन करेंगे, और राशि परिवर्तन करके ये कर्क में चले जाएंगे, और कुछ ही दिनों के बाद इनका पुनः राशि परिवर्तन होकर ये सिंह में पहुंच जाएंगे। 17 अगस्त के आसपास इनका फिर राशि परिवर्तन होगा, और ये पुनः पंचम में या आप ये कहिए सिंह राशि में पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से ग्रहों का मूवमेंट लगातार चेंज होगा, और इस महीने में गुरु, केतु, शनि ये अपना कोई राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। राहु भी मिथुन में रहेंगे, गुरु केतु धनु में, और शनि मकर में रहेंगे। तो मेजरली देखा जाए तो 4 प्लैनेट जो हैं यानी राजा, सेनापति, दैत्य गुरु शुक्र, और साथ में जो कुमार कहा जाता है बुध, इन सभी का राशि परिवर्तन होगा। और बाकी प्लैनेट्स जिनका मैंने बोला, जैसे चंद्रमा है इसका तो राशि परिवर्तन हर दिन एक नक्षत्र में इनका नक्षत्र परिवर्तन होता है, और 2.25 दिन के अंदर इनका राशि परिवर्तन होता है। तो ये बेसिक की चीज़ें थी जो सभी को जानना चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके हर लगन वाले जातकों पर इसका कैसा प्रभाव होगा।
अब हम अगस्त महीना कैसा बीतेगा कुंभ लगन वाले जातकों का, आइए हम समझते हैं। देखिए, आपका जो लग्नेश है अभी भी आपके लगन से द्वादश में है, तो विदेश में ही रहने का योग बनेगा। जिनका जन्म भारत में हुआ है वो भारत से दूर रहेंगे, या जिसका जन्म जहाँ पे भी हुआ है उससे रिस्पेक्ट काफ़ी दूर पर रहने का अभी भी योग बना हुआ है। और जो लोग ट्राई कर रहे हैं परमानेंट रेसिडेंसी के लिए, सिटीज़नशिप के लिए या वीज़ा रिन्यूअल के लिए, उनके लिए कुंभ लगन अगर आपका है तो बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा यहाँ पर आ रही है। शनि की तीसरी दृष्टि क्योंकि धन पर पड़ रही है, तो निश्चित रूप से आपको धन पर न्यूट्रल प्लैनेट की दृष्टि पड़ रही है, इसलिए धन हानि तो ये नहीं करेगा, लेकिन खर्च की अधिकता आपकी बढ़ा देगा। तो हर प्रकार के खर्च से आपको बचना चाहिए, और खुद आपको किसी दूसरे के मामले में विवाद की स्थिति में एज आ थर्ड पार्टी आपको नहीं जाना चाहिए, नहीं तो बाकी लोग तो निकल जाएंगे, फंस आप जाइएगा। इसीलिए किसी के मामले में आपको हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं है। अब गुरु की बात करते हैं। देखिए, गुरु और केतु अभी भी आपकी कुंडली में एकादश स्थान पर, इनकम के स्थान पर गुरु की उपस्थिति है, और गुरु अपने घर में है। एकादश का मालिक एकादश में बैठा हो, धन का मालिक एकादश में बैठा हो, तो महाधनी योग बनाता है। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि जो पैसे की प्रॉब्लम चल रही थी वो धीरे धीरे शॉर्ट आउट यहाँ पर होती जाएगी और प्रॉब्लम ख़त्म होने लगेगा। लेकिन गुरु क्योंकि इसकी दृष्टि पड़ रही है आपके सप्तम स्थान पर पड़ रही है, पंचम स्थान पर पड़ रही है, और अपने न्यूट्रल प्लैनेट बुध की राशि में जब सूर्य की और केतु की दृष्टि पड़ेगी, तो यहाँ पर परिवार में किसी नए सदस्य के आने की संभावना पूरी दिखाई दे रही है। प्रतियोगी परीक्षाओं में विद्यार्थियों के सफल होने की भी संभावना यहाँ पर बन रही है। सबसे ज़्यादा चेंजिंग यहाँ पर शुक्र देने वाला है, क्योंकि 1 अगस्त को इसका राशि परिवर्तन होगा, और ये राशि परिवर्तन करके आपके लगन से पंचम में जाएगा, और वहाँ पर लगभग 16 दिन रहेगा। सुख स्थान का मालिक और अत्यंत योग कारक प्लैनेट जब आपके पंचम में मित्र की राशि में जाएगा, तो निश्चित रूप से इसको नोट कर लीजिए, विद्यार्थी वर्गों के लिए अच्छा। अचानक से प्रेम प्रसंग आपके शुरू हो सकते हैं, और साथ में यहाँ पर पंचम स्थान क्योंकि उदर का होता है, मस्तिष्क का होता है, तो उदर या मस्तिष्क में कुछ अगर विकार चल रहे थे, मानसिक समस्याएं चल रही थी, तो वो सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन 17 अगस्त को जैसे ही ये शुक्र राशि परिवर्तन करके रोग में चला जाएगा, तो यहाँ पर आपके यूरिन में इन्फेक्शन ये देगा, और किडनी से रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम देगा। ब्लड के प्यूरिफिकेशन में कुछ प्रॉब्लम आएगी, जिसके कारण यूरिन में जलन होने की संभावना हो सकती है। और अस्पताल के खर्च को मित्र की दृष्टि पर देख रहा है, तो देखिए, विदेशों में अगर किसी काम को कर रहे हैं, किसी मित्र दोस्त की सहायता से कुछ काम तो बन जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ अस्पतालों पर भी खर्च कर देगा, और माता के स्वास्थ्य में थोड़ा यहाँ प्रॉब्लम करेगा, पिता के स्वास्थ्य में, क्योंकि माता और पिता दोनों के ही स्वास्थ्य को ये थोड़ा सा बिगाड़ने की कोशिश करेगा। सूर्य की उपस्थिति क्योंकि 16 तारीख तक ही रहेगी, तो इसलिए सूर्य की उपस्थिति तो आपको एक फिजिकली रूप से स्ट्रांग बना रहा है, लेकिन सूर्य जैसे ही आपके सप्तम में चला जाएगा, सप्तम का मालिक सप्तम में जाएगा, अपने घर में रहेगा, और यहाँ पर जो विवाद चल रहे थे कभी आपके पार्टनर्स में या आपके जीवन साथी के साथ या दैनिक रोजगार में जो समस्याएं चल रही थी, उन समस्याओं का अब निदान होने वाला है, और यहाँ पर सूर्य का उपस्थित होना अत्यंत श्रेष्ठ देगा। लेकिन इसकी 7वीं दृष्टि जो है अपने शत्रु शनि की दृष्टि को जब ये देखेगा, शनि की राशि को देखेगा, तो आप यकीन मानिए कि निश्चित रूप से मानसिक तनाव यहाँ पर बढ़ सकता है, और मानसिक तनाव बढ़ने के कारण कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अचानक उत्पन्न हो सकती है। 15 ओवरऑल देखा जाए तो महीने के स्टार्टिंग से लेकर 16 तक तो मुझे अच्छा दिख रहा है। 16 के बाद एक कठिनाइयाँ यहाँ पर उत्पन्न होते हुए दिखाई दे रही है। और रही बात है बुध की, तो बुध ऑलरेडी 2 अगस्त को राशि परिवर्तन करके आपके रोग स्थान पे जाएगा, और विपरीत राजयोग को अभी यहाँ पर भूल जाइए। और यहाँ पर जैसे ही बुध
की दृष्टि भी सप्तम पे जाएगी तो स्किन से रिलेटेड कुछ इन्फेक्शन हो सकते हैं। और बुध क्योंकि वाणी का भी कारक होता है तो मुंह में कुछ इन्फेक्शन हो सकता है, गले में कुछ इन्फेक्शन हो रहा है, आपको बहुत ध्यान देना चाहिए। और बुध भी अपना राशि परिवर्तन करके सिंह में चला जाएगा। और जब बुध सूर्य की युति होगी तो जो बिज़नेस आप कर रहे थे, जो आप छोटे मोटे रोज़गार कर रहे थे और जो डेली कमाते हैं डेली खाते हैं, उनके कार्यों में अचानक से वृद्धि आ जाएगी। और फाइनेंशियली रूप से कहा जाए तो चीज़ें ठीक होने लगेंगी। मंगल की बात किया जाए तो मंगल अभी तो धन स्थान पर है और अपने मित्र की राशि में है, लेकिन वाणी को उग्र करना और तेज बोलना, विवाद करना, अंदर से गुस्से को बढ़ा देना, ये मंगल का काम अभी चल भी रहा था। और परिवार में खुशियों का माहौल तो लाएगा, लेकिन आपकी वाणी उग्र हो जाएगी जिसके कारण से प्रॉब्लम बनेगी। और इसकी 7वीं दृष्टि जो है 16 अगस्त तक अपने शत्रु में रहेगी तो थोड़े चोट चपेट लगने की घटनाएं भी यहाँ पर हो सकती है। लेकिन इसका राशि परिवर्तन 16 अगस्त को ये आपके पराक्रम में चला जाएगा, पराक्रम के स्थान पे चला जाएगा, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी। मंगल अपने घर में चला जाएगा और पराक्रम है तो नेम फेम आपका बढ़ जाएगा। और 16 अगस्त के बाद ये नेम फेम बढ़ेगा। 16 अगस्त में के बाद जो है बहुत सारी चेंजिंग भी है, जैसे शुक्र भी अपने घर, सूर्य के साथ बुध भी आ जाएगा, तो बुध और सूर्य की युति भी अच्छी है और मंगल का राशि परिवर्तन भी अत्यंत श्रेष्ठ है। और जॉब में या किसी कारोबार में अगर आप लिप्त हैं तो वहाँ पर किसी प्रकार के इंक्रीमेंट की भी संभावना मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे। तो ओवरऑल ये कुंभ लगन वाले जातकों के लिए 16 अगस्त से पहले तक का टाइम थोड़ा सा मुश्किल मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके बाद शुक्र के कारण तो थोड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है, लेकिन बाकी प्लैनेट जो बता रहे हैं वो सेकंड हाफ यानी बुध का जब राशि परिवर्तन होगा, सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, मंगल का राशि परिवर्तन होगा, तो मंगल आपके लिए यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ फल देगा, थोड़ा मेहनत ज़रूर बढ़ा देगा। अब देखते हैं कि आपके लिए ये पूरे हफ्ते में कौन कौन से दिन अच्छे आ रहे हैं। तो 4 अगस्त, 9 अगस्त, 13, 17, 19, 20 और 23 ये सारे डेट आपके लिए पॉजिटिव आ रहे हैं। 2, 6, 10, 21 और 27 ये आपके लिए निगेटिव डेट आ रहे हैं। तो पॉजिटिव डेट में और निगेटिव डेट में तो आपका लग्नेश क्योंकि 12th हाउस में तो खर्च अभी भी रहेगा, चाहे वो अस्पतालों से रिलेटेड खर्च हो, चाहे किसी भी तरीके से, लेकिन खर्च को बढ़ाने वाला है। लेकिन ये बुध का, सूर्य का और बाकी मंगल का जो राशि परिवर्तन होगा वो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ बीतेगा। इस समय आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि रेड कलर पहनने के लिए ज़्यादा कोशिश कीजिए, क्योंकि सूर्य का रोग स्थान पे बैठना भी अच्छा रहेगा और शुक्र का सप्तम स्थान पर अपने ही घर में बैठना भी अच्छा रहेगा। सूर्य जब राशि परिवर्तन करके सिंह में जाएंगे तो थोड़ा सा गुस्सा आपके शरीर में बढ़ सकता है, तो गुस्से पे कंट्रोल रखिएगा। खर्च तो थोड़ा बहुत कराएगा ही कराएगा, लेकिन धन का आगमन भी उसी के अनुरूप भी होगा। तो ये था अगस्त महीना कैसा जाएगा कुंभ लगन वाले जातकों के लिए। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।